नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम प्रमाण रूप ही हमारी गुरु परंपरा, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित होकर जो भागवती है, प्रमाण रूप परम पुरुषार्थ है मनुष्य मात्र के लिए, साधक मात्र के लिए। प्रेम पुमर्थो महान, उस कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के भी परमतम सोपान का दर्शन कराने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और उन्हीं के युग में हम जिस अद्भुत अभूतपूर्व अमूल्य कृपा का अवदान भगवान ने आज तक नहीं दिया, अनंत काल से, उस अति परम दुर्लभ राधा दास्यम रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए, हमारे स्वरूप के अनुरूप जो अन्यतम उत्कृष्टतम जो सौभाग्य है उससे हमारा परिचय कराने के लिए, और उसके प्रति हमारी उत्कट लालसा लोभ उत्पन्न कराने के लिए, और विशेष रूप से इस चीज से अवगत कराने के लिए कि भगवान जब स्वयं आग्रह पूर्वक मनोभिष्ट अपने मनोभिष्ट को लेकर आए हैं इसी विशेष अवतार चैतन्य अवतार, और हम उनके अवतार के समय उनके युग में हम हमारा मनुष्य रूप में भारत की पवित्र भूमि में जन्म हुआ है। तो ये हमें समझ उत्पन्न कि वास्तव में हम भले अनंत जन्मों से अनंत काल में हम अपने अपने मनोभिष्टों को लेके आके ही अपने मनोभिष्टों के माध्यम से ही इस भव संसार में फंसे हुए हैं ना। हर व्यक्ति बड़ी है उत्साह से अपनी मनमानी ही करता है ना, वो मनमानी के अनुरूप ही वो जो कुछ भी प्राप्त करना चाहे उसके लिए धावित होता है। नहीं, सत्संग के प्रभाव से हम इतना तो समझ जाए कि हमने अनंत जन्मों से मनमानी करके भी हम अपने परम प्रयोजन अथवा अपने परम हित, अपने श्रेय श्रेय मतलब परम हित को उपलब्ध नहीं कर पाए। भगवान से अधिक हमारा परम हित और कौन जानता है। ऐसी मानसिकता, ऐसा विश्वास सत्संग के माध्यम से यदि हमें उपज जाए, हैं जागृत हो जाए, तो फिर हम भगवान हमें जो देना चाहते हैं हम भी वही पाना चाहेंगे। तब तो कोई फिर टकराव नहीं रहेगा, ना कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। तब हम फिर द्रुत गति से भगवान जो देने के लिए हमें जितने आतुर, हम भी बड़े आतुर बनकर, उत्सुक बनकर, उत्कंठित होकर, लालसान्वित होकर उसी तरफ धावित होंगे। देखा है कोई दो वस्तु एक दूसरे से मिलने के लिए जब द्रुत गति से धावित हो तो उसका रोमांच कितना होगा। दोनों तरफ से यदि पूर्ण उत्कंठित तैयारी हो तो मिलने की पूर्ण संभावना हो जाती है ना। तो भगवान तो मनोभिष्ट लेके आए हैं, उनकी तो द्रुत गति से वो हमें देना चाहते हैं। क्या हम उसी दिशा की तरफ धावित होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? कर्मणा मनसा वाचा, तभी ये अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में अनुभूत होगा। वास्तव में वैदिक शास्त्र तो मनुष्य मात्र को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन धन्य है हमारी भी बद्ध अवस्था अनंत काल से। हम बद्ध रहने में ही अपने बद्ध बद्ध आवेश उसी में इतने अभ्यस्त हैं, और उसी में
लगे रहने में ही अपने आप को हम सफल मनोरथ मानते हैं। इसलिए शास्त्र जो सूत्र रूप में परिभाषा या मार्गदर्शन देते हैं, वो भी उनको हम समझकर भी, बुद्धिपूर्वक समझकर भी अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाते। क्यों क्यों नहीं हो पाया आज तक चरितार्थ? ऐसा नहीं कि वेद शास्त्रों के और क्या हमारे परम हित में है या कम हित में, ये सब जानते हुए भी जानिया सुनिया विष खाई नु, हमने विष का ही स्वाद चखा है। विष विष के स्वाद में ही हमारा लोभ है ना। जैसे कोई स्वाद का लोभ लग जाए, भले वो कितना ही अनेक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक या विपरीत परिणाम लाने वाला हो, हमें परम स्वाद से वंचित करने वाला हो, लेकिन उस परम स्वाद को चखने के लिए जो विषमय स्वाद है, उस ग्रंथि से मुक्त तो होना होगा ना। तो सत्संग ही एकमात्र एकमात्र उपाय है। सत्संग करने से वही, जहां पर शाश्वत वस्तु की तरफ सब बढ़ रहे हैं, ऐसा परिवेश हमें प्राप्त हो। तो देखा देखी करके भी है ना, देखा देखी में भी अक्ल तो चाहिए ना, नकल में भी अक्ल चाहिए। तो सत्संग में आने से, सत्संगी जनों से संलग्न होने से हम कम से कम अच्छी वस्तु की नकल भी करने तो लगेंगे। तो अगर नकल में भी अकल चाहिए, तो सत्संग में कम से कम हम उतना प्रयास तो कर पाते हैं कि चलो हाँ, अच्छी चीज को हम बुद्धिपूर्वक स्वीकार करते हैं, फिर संघ के प्रभाव से उसमें हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो क्रियान्वित हो जाता है। लेकिन वास्तव में हम असत्य की ग्रंथि से तब तक नहीं छूट पाएंगे जब तक सत अर्थात शाश्वत में हमारी आसक्ति उत्पन्न नहीं हो जाए। आसक्ति इज द मिनिमम स्टैंडर्ड। आसक्ति हमें भक्ति की सततता या सत्संग, जिसमें जिस संग में हमारी आसक्ति उत्पन्न हो गई, तभी वो सत्संग कहलाता है। सत मतलब शाश्वत। शाश्वत संग किसी का आसक्ति के सोपान पर ही हो सकता है ना। आसक्ति के सोपान पर ही हमारी चित्त वृत्ति जो असत में धसी पड़ी है, उसका आमूल परिवर्तन संभव है। असतो मां सतगमय, हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन दिव्य आसक्ति के अभाव में हमारी अवस्था कैसी है बताऊं? जानना चाहते हैं सभी? हम मनुष्य हैं इसलिए बुद्धिमान तो है। श्रेष्ठ वस्तु क्या है वो समझ में भी आती है, लेकिन आसक्ति के अभाव में क्या घटित होता है और क्या आज तक घटित हुआ, एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। अपने आप को मैं समझा रहा हूं और किसी के भी समझ में आ जाए। वास्तव में मेरी अवस्था ऐसी है। अब अवस्था है तो उस अवस्था का कुछ तो आकलन, कुछ तो उसको एक एक हाँ लेवल देना होगा। जैसे तो मेरी अवस्था है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, है ना। और सत्संग है जो हमें परिचय कराता है दिव्य निधि से, राधा दास्यम से। हम डायरेक्ट इसको ले रहे हैं, राधा दास्यम की अमूल्यता, उसकी दिव्यता ये हम श्रवण करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। और उस अवस्था, उस सौभाग्य को पाने के प्रति हमारा जो समझपूर्वक आकर्षण है, लेकिन उसे पाने के लिए हमारे पास कितनी कीमत, 10 रुपए है। और हम सोने की सोने का हार, स्वर्ण हार पाना चाहते हैं। राधा रानी का, राधा रानी के कैंकेत की प्राप्ति अर्थात हमें वो गोल्डेस्ट मॉडल मेडल, गोल्ड मेडल है ना। स्वर्ण हार मतलब गोल्ड मेडल ना। उसको पाने की हमको प्रस्ताव तो रखा गया है, और हम उसकी इच्छा भी करते हैं, हाँ स्वर्ण हार मिल जाए कितना अच्छा हो। लेकिन हमारे पास उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए। प्रस्ताव अच्छा लगता है,
अब 10 रुपए की तैयारी के साथ कोई स्वर्ण का हार खरीदना चाहिए जो अमूल्य है, उसमें डायमंड और कोहिनूर हीरे जड़े हुए हैं। हम्म। हाँ, हम देना तो चाहते हैं, हम न्यौछावर हमारे पास न्यौछावर करने की क्षमता कितनी, 10 रुपए जितनी। तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम न्यौछावर करने को तैयार है। हार यदि हमें, स्वर्ण हार यदि हमें मिल जाए, या कोई देने देने का प्रस्ताव करे कि मैं तुम्हें ये स्वर्ण का हार दे रहा हूं, है ना, और हम 10 रुपए में दे रहे हैं ना, 10 रुपए में दिया जा रहा है, तो जो 10 रुपए में स्वर्ण का हार देगा, तो क्या होगा, हम ठगे ही जाएंगे ना, डेफिनेटली ठगे जाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास, हमें स्वर्ण हार मिल रहा है 10 रुपए में, हमारे पास 10 रुपए ही है, हम उसको स्पेयर कर सकते हैं, ये ठगे जाएंगे ना। उसको, उस स्वर्ण हार, उस गोल्ड मेडल को पाने की कीमत क्या है, जिसका पिछले सत्संग में जिक्र किया था, वही उसी कंटिन्यूएशन में आज का सत्संग हुआ। तत्र लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम। लौल्य मतलब आसक्ति, आसक्ति के बिना हम उसकी अमूल्यता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर तो कोई प्रस्ताव कहेगा कोई ठगी व्यक्ति के, ये स्वर्ण का हाल, दिखने में स्वर्ण हो, लेकिन अंत के ऊपर केवल पॉलिश ही हो, ऊपर का केवल पॉलिश से स्वर्ण हो, और वो नकली लोहे का हार ही मिलेगा ना 10 रुपए में, तो हम सोचेंगे क्या, हमें स्वर्ण हार मिल गया। आसक्ति के स्तर पर ही, लोभ के स्तर पर ही हम असली हार को पहचान पाएंगे, क्योंकि लोभ नकली वस्तु में ज्यादा टिकेगा ही नहीं, है ना। किसी को कोई कीमती वस्तु मिल जाए सस्ते में, और फिर बाद में मालूम पड़े ये नकली है, तो फिर उसका लोभ या मोह छूट जाएगा ना। इसलिए वो लोभ ही नहीं, वो तो ठगाई है। वो ठगाई अधिक समय तक वो छुपी नहीं रह सकती, है ना, कपट है ना वो तो। कपट उसे ही कहते हैं जो प्रकट हो जाए। ऐसे दिख सुनने वाला कपट मतलब कोई मन में कपट रखता है, भले ही रखे मन में कपट, लेकिन कपट तो उसी का नाम है जो प्रकट हो जाए। यदि प्रकट ना हो तो वो मन का मन में ही रह जाए, तो वो कपट कभी नहीं कहलाए। तो उस दृष्टिकोण से हमें समझना है कि हम जो, कि हम आसक्ति के बिना अमूल्य वस्तु की महत्ता अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, हम उससे वंचित ही रह जाएंगे। उसको पाने से भले ही हमें उससे परिचित कराया गया हो, लेकिन हम उसको वास्तव में पाने से वंचित रहेगी। उसकी मूल्य, उसको पाने की कीमत तो एक ही है, वो उसके प्रति लोभ है। तो इस वर्तमान सत्संग, जिसमें हम राधा रस सुधा निधि के जो अनुशीलन से हम उस दिव्य वस्तु में हमारा लोभ जागृत कराना, हमारा उस विषय वस्तु से परिचित होना वैसा ही है जैसा कि हम मान लेवे कि हाँ, हम उसके बारे में जानते हैं। उसकी हम कीमत कितनी करते हैं, 10 रुपए जितनी ही, वही हमारी औकात है। फेमिलियरिटी बिल्ड्स कंटेम्प्ट, है ना। उससे हम परिचित हो गए तो फिर उसके बारे में और क्या जानना। देखो, हमें प्राप्त नहीं हुई है वो वस्तु, हम उससे अपेरेंटली परिचित हो गए, इंफॉर्मेशन मिल गई है, इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है, तो उसके प्रति फिर फैसिनेशन भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो उपलब्ध तो होगी नहीं। उपलब्ध तो तभी होगी जब उसमें हम आसक्ति पूर्वक
हरे कृष्णा। तो उस लोभ की बात जो कर रहे हैं, विषय वस्तु अद्भुत है। हमें तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाप्रभु, हमें भी आप जो देना चाहते हैं उसमें लोभ उत्पन्न हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना में कुछ मांगना भी चाहिए, उस चीज को मांगना चाहिए जो हमारे प्रयास से दुर्लभ है। हमारे प्रयास से मतलब हमारी योग्यता को लेकर, हमारी साधना को लेकर, हमारे अनुशीलन को लेकर। दुर्लभ वस्तु की जानकारी मिलने से क्या हमें प्राप्त हो गई? नहीं। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लोभ की ही, उस लोभ रूपी कीमत हम प्राप्त नहीं करते, लोभ से संपन्न नहीं होते, तो उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार की ये जो प्रबोधानंद सरस्वती हमें स्फूर्ति प्राप्त अवस्था में जो दिव्य सौभाग्य का अनुभव करते हैं, हमारे स्वरूप के अनुरूप, हमारे किंकरी रूप में, किंकरी भाव से संपन्न होकर जो सेवा सौभाग्य अंतरंग, जो लीला और विलास माधुरी, युगल की विलास माधुरी का साक्षात दर्शन, श्रवण इत्यादि, अपनी पंच इंद्रियों से युगल की, युगल के आनंद विलास का दर्शन, श्रवण, कीर्तन, सब कुछ। और अंतरंगतम सेवा, इतनी अंतरंग किंकरियां राधा रानी की होती है। व्हाट अ डिस्टेंस है, हम कहाँ और कहाँ वो सौभाग्य। तो उसके प्रति लोभ उत्पन्न कराने के लिए तो अनुशीलन है। यदि हम लोभ को लक्ष्य नहीं करते, हमारी प्रार्थना में हम महत्पुरुष जो हमें दे रहे हैं उसमें हमारा लोभ उत्पन्न होने की प्रार्थना हम महत्पुरुष और भगवान से नहीं करते, राधा रानी से नहीं करते वो प्रार्थना, तो हम वंचित ही रह जाएंगे। हमें आसक्ति के सोपान पर आना ही होगा, उसके लिए ही प्रार्थना करनी है। ये अनुशीलन भी उसी उसी लोभ को लक्ष्य करने के लिए ही होना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से हमें क्या पाना चाहिए। इससे परिचय तो हमारा करा दिया गया, परिचय तो करा दिया गया है। उसके लिए लोभ कैसे उत्पन्न हो? लोभ का दान दीजिए। प्रेम धन बिनाई दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। प्रेम धन या लोभ एक ही वस्तु है। क्या जो सेवा का सौभाग्य किंकरी को प्राप्त है, और स्फूर्ति में वो सौभाग्य प्राप्त करती है, जब स्फूर्ति में विराम आता है तो उस सौभाग्य को खोकर जैसे पुनः उसी सौभाग्य को पाने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करती है, और कातर भाव से प्रार्थना में छुपी है कृपा, नई स्फूर्ति को प्राप्त करती है। विलास के उपरांत युगल बरामदे में विराजमान, और किंकरी वास्तव में जब बरामदे में आ जाते हैं तो निकुंज मंदिर का परिवेशन, सफाई और मार्जन, बुहारी से, फिर जो शैया है विलास शैया, उसकी जो अस्त व्यस्त अवस्था को देखकर युगल के विलास के माध्यम से जो परस्पर का सुख वर्धन, उसकी चिंता करती हुई किंकरी उनका गुणगान कर रही है, अपने मधुर कंठ से, अपने ही विचित्र, है ना, गुणगान कर रही है पुलकित होकर चरित्रों को। तो युगल उसका श्रवण कर रहे हैं, बरामदे में विराजमान हो गए हैं, किंकरी के मधुर कंठ से अपने ही विचित्र चरित्रों को सुनकर पुलकित हो रहे हैं युगल। अपने नाम रूप गुण श्रवण में वे इतने प्रसन्न हो रहे हैं ना, प्रिया प्रीतम, अपनी स्वामिनी और उनके प्रीतम को अपने गायन से अति प्रसन्न देखकर, आनंदित देखकर सरस्वती मानो रस सरोवर में निमग्न हो रही है ना। तो इतने में स्फूर्ति जब विराम लेती है तब उसी सौभाग्य की प्रार्थना करती है कि मैं नयनाभिराम
केली कुंज को मार्जन और मलयज रस, मलयज कहते हैं चंदन को ना, तो चंदन से मिश्रित जल का छिड़काव सुगंधित अभिषिक्त करते समय भगवान श्री कृष्ण की प्रचुर अमृतपूर्ण विचित्र चरित्र गाथा मधुरादि मधुर स्वर में भाव से गाते गाते रस सरोवर में निमग्न कब होंगी। जिस रस सरोवर में निमग्न होने का एहसास प्रतीति हुई स्फूर्ति के अंतर्गत, उसे खोकर अब उसी सौभाग्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कातर हृदय से प्रार्थना। कितना अद्भुत चिंतन इन आचार्यों ने हमारे लिए छोड़ दिया है। ये हमारे लिए संभव है उस कृपा से, उस प्रार्थना से, उस क्रंदन से, उस लोभ को प्राप्त करने का रहस्य भी उद्घाटित कर दिया। हम क्या फिर भी हम इससे अपने आप को वंचित ही करते आएंगे, अथवा उसके लिए उस लोभ से संक्रमित होने के लिए हम हमारे जीवन में क्रंदन आरंभ होगा। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणानम। किसी श्रेष्ठ या अमूल्य वस्तु की अमूल्यता का हमें एहसास नहीं हो, और अमूल्यता का एहसास करते हुए यदि हम क्रंदन करेंगे तो भगवान इंप्रेस होंगे ना, ऐसे केवल दिखावटी क्रंदन से नहीं। ये सौभाग्य कितना उच्च कोटि का, और महाप्रभु हमें दर्पण बता रहे कि यस, ये सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं देने ही आया हूं ये। तुम लेने के लिए आतुर हो क्या? परिचित तो हो गए, हम देने आए हैं, देखेंगे। तो देखते रहो, अनंत काल से हम देखते ही रहे हैं और वंचित ही आत्मवंचना करते आए हैं। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, ये जो स्फूर्ति में जो आनंद की अनुभूति, आनंद आस्वादन, और स्फूर्ति में उतनी अधिक व्याकुलता का अनुभव करते हैं। उस व्याकुल अवस्था में ही कृपा, हमें किसी चीज के लिए व्याकुल नहीं होंगे हम तो कृपा कैसे होगी? हाउ मच वी नीड इट। हम कितने मरते हैं किसी के लिए, किसी के ऊपर, तभी वो प्रभावित होगा ना। जो बहुत बार उदाहरण दिया है, को खरबों अरबोपति व्यक्ति हो, उससे कुछ हम अपेक्षा उस चीज की करें जो वो ही दे सके। ले हम धर्म के अंतर्गत परमार्थ में भी हम धर्म का पालन करते हैं। हमारी अवस्था वैसी है कि भगवान जो अनंत पति है, उनसे हम तुच्छ मांग करते हैं, तो क्या वो इंप्रेस होंगे क्या? वो हमें से मिलने के लिए आतुर होंगे क्या? हम भगवान से वो चीज मांगे हैं जिसको देने के विचार में भी वो हमारी चिंता करने लगे। हम कितने भी तुच्छ हो, कितने भी नगण्य हो, लेकिन भगवान ने हमें इस भक्ति भाव को देकर, या भक्ति भाव को अर्जित करके, हम भगवान के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जो भगवान सबके आकर्षण का केंद्र है, हमारी भी आकर्षण का केंद्र है, लेकिन भगवान के साथ व्यवहार करने के लिए हमें भी भगवान ने वो क्षमता दी है। वी हैव द पोटेंशियल। हम हमें ये संभावना है कि हम भगवान के भगवान को इस तरह अप्रिशिएट करें, भगवान की जरूरत हमें है, उसको इस प्रकार हम व्यक्त करें हमारे चिंतन में, वाणी में, वर्तन से, कि हमारा प्रस्ताव, हमारा भाव भगवान को भाने लगे। ये क्षमता दी है ना हमें भगवान ने। इट इज पॉसिबल। वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णा's अट्रैक्शन। इस चीज को समझना है। उस पोटेंशियल को कैसे हम क्रियान्वित करें, उस पोटेंशियल को किस प्रकार भुगताएं, है ना, उन रहस्य को इस अनुशीलन से सीख लेना है। हमें उनके लिए ही क्रंदन करना, उनके लिए ही मरना है। जीवने मरणे गति आरना ही मोर। न केवल हम उनके लिए जी रहे हैं, बल्कि उनके लिए ही मर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन जो वर्तमान है, ये तो मृत्यु के पॉइंट पर आएगा। उस मृत्यु के
मोमेंट को हमें आई मधुर मिलन की बेला, ये तभी बनेगी जब हमारी जीवन पर्यंत आतुरता, डेस्परेशन उनके लिए होगा। यदि हम, भगवान का एक स्वभाव है, कृष्णा लाइक्स डेस्परेशन इन हिज डिवोटीज फॉर हिम। भगवान अपने भक्तों में उनके प्रति जो डेस्परेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यग्र, व्यग्रता, उत्कट, उत्कंठा, किससे मिलने की, किसी का हो जाने की उत्कट उत्कंठा, फुल्ली रेडीनेस ऑल टाइम, उस अवस्था को हमें अर्जित करना है। और वो अवस्था, उसी का नाम है आसक्ति। तो महत संग से उस आसक्ति, दिव्य आसक्ति क्या होती है? संसार में हम जिनके प्रति आसक्त होते हैं उनके प्रति भी हमारा जो न्योछावर होता है कैलकुलेटिव होता है, और हमारी अपेक्षा उसमें कुछ, उत्तर में उसके, उस न्योछावर में कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा होती है ना, इच्छा होती है। लेकिन जो दिव्य न्योछावर होता है, दिव्य आसक्ति होती है, उसमें हम सब कुछ बस देना ही चाहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा हमें इतना मिल गया है कि हम कितना भी न्योछावर करके भी उतना पर्याप्त नहीं कर सकते, है ना? जो उद्धव जी व्यक्त करते हैं उद्गार, नैवोपयंती अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम रिद्ध मुदः स्मरंत योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्तिम। तो महत संग में महत पुरुष से भी हमें, जो हमें हमारे स्वरूप का, शाश्वत स्वरूप का उजागर कर दे, अथवा तो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हमारा जो चिन्मय आत्म रूप है उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत कर दे, इतना ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटफुलनेस यदि हम किसी के प्रति अनुभव करें तो वो आसक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ये दिव्य आसक्ति, हमें उनसे इतना मिला है कि हम सब कुछ न्यौछावर करके भी वो पर्याप्त नहीं। ऐसी व्यग्रता, किसी को, किसी के लिए लुट कर भी वो यदि प्राप्त हो जाए, उसके लिए भी हम तैयार हो जाएं, तो वो है दिव्य आसक्ति। उस स्तर तक हमें पहुंचना होगा, और ये इसीलिए तो भागवत धर्म की जो सिद्धि है, भगवती अचलो भाव यद भागवत संगत है। यदि हमें किसी भागवत पुरुष शुद्ध भक्त में यदि के सानिध्य करते करते उनकी दिव्यता का, मोस्ट ब्लेसेडनेस का यदि एहसास हो जाए, तो फिर हम पीछे हट नहीं करेंगे। जब तक महत संग में महत की दिव्यता का एहसास नहीं होता, उच्च कोटि का, महत के प्रति हम पूर्ण आत्मसमर्पण करने के लिए पूरे के पूरे सब समय आतुर, उत्सुक, तैयार नहीं हो पाते, तब तक हम दूर ही है हमारी मंजिल। हम जो संसार के व्यवहार में हमारा जो न्योछावर या जो लेन देन का व्यवहार कैलकुलेटिव होता है ना, कि मैं इतना दे रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, घाटे की, लॉस की, है ना, क्रय विक्रय में हम नफा नुकसान की सोचते हैं, उस ग्रंथि से ऊपर उठना होगा। कोई हमें इतना भाने लगे, इतना हम किसी को चाहने लगे कि उसकी वो चाहती हमें, ऐसा पता हमें क्या मिल गया, है ना? कभी किसी को इतना चाहा है किसी ने, तो उसकी चाहना में ही जैसे हमें सब कुछ मिल गया, और उसकी रक्षा करने की, उस चाहत की रक्षा करने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर दे और करते रहें तो भी कम लगता है। वही दिव्य आसक्ति है। तो हम निकुंज मंदिर में कैंकर्तव्य की प्राप्ति कराने वाला जो सौभाग्य है, उसमें हमारी अंतर्दृष्टि खोलने जो आए हैं, उससे हमारा परिचय केवल परिचय ही नहीं, उसमें हमारा लोभ जागृत कराने का जो, जिनका मनोभिष्ट है, महाप्रभु का मनोभिष्ट ही तो उनके आश्रित, उनके पार्षदों का है। सभी प्रभुपादों का मनोभिष्ट भी वही है जो महाप्रभु का मनोभिष्ट है। तो हमारे जीवन में यदि कोई प्रभुपाद आए हैं, हमारे जीवन में कोई महत पुरुष आया है, उनका भी वही मनोभिष्ट है।
तो महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए हमें बहुत दूर जाना नहीं होगा। महाप्रभु तो परोक्ष है। हमारे जीवन में जो प्रत्यक्ष प्रभुपाद बन के आए हैं, उनके प्रति हमारी वो आसक्ति या उनके प्रति हमारी हमारा दिव्यता का एहसास यदि जागृत हो जाए, तो हमें फिर कोई रोक नहीं सकेगा। अन्यथा तो केवल एक पूज्यता के भाव में एक औपचारिक न्योछावर समर्पण इत्यादि रहता है। औपचारिक भक्ति में वो केवल आगंतुक होती है, एक कर्तव्य बुद्धि जितनी होती है, 15 मिनट की होती है, 20 आधे घंटे की होती है। लेकिन जहाँ पर दिव्य आसक्ति का एहसास होता है, वहां पर तो पूज्यता का भाव सतत ही बना रहता है। सतत ही, सतत ही। और वही प्रीति में वही आसक्ति कहलाती है। उसके माध्यम से ही हम उस अंतर राज्य में पहुंच सकेंगे। अंतर राज्य से जो संलग्न है, उनसे संलग्न होने, क्यों अंतर राज्य हमारे लिए अभी परोक्ष है। तो उस अंतर राज्य से, चेतना से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी चेतना भगवती अचलो भाव, भगवान में जिनका अचल भाव है, ऐसे महत्पुरुष भागवत से संलग्न होकर ही हम सहज उस अति दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त कर लेंगे। उसी आसक्ति के सोपान पर ही ये जो चर्चा है, ये जो सत्संग है, वो अनुभूत होगा। जिस प्रकार एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद महाराज की जो प्रथम शिक्षा क्या है? प्रहलाद महाराज की प्रथम शिक्षा है कि कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवता निहान दुर्लभो मानुषम जन्म। दुर्लभो मानुष मानुषम धर्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। देखो यहाँ पे कितने विरोध शब्द का वर्णन किया। देखो इस श्लोक को एकदम चिंतन के द्वारा बहुत गहराई तक पहुंचा सकते हैं, हमारी सीरियसनेस को। कहा कि दुर्लभ है मानुष्य जन्म, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। उस मनुष्य जीवन में हमें इस भागवत धर्म का आचरण, धर्मम भागवत नहीं है, इस भागवत धर्म, भागवत धर्म अर्थात जिससे भगवान में हमारी अनुरक्ति, भगवती मतलब भगवान के प्रति अचलो भाव, अचल भाव या प्रीति हमारी उत्पन्न हो। इस भागवत धर्म का अनुशीलन या प्रारंभ में कौमार अवस्था में ही करना चाहिए, है ना। बहुत बाद में क्या कहा है? दुर्लभो मानुषम जन्म, बड़े मुश्किल से, बहुत ही समहाउ और अदर, हमें मालूम नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या किया, लेकिन वर्तमान में हमें अति दुर्लभ मनुष्य जीवन, दुर्लभ मतलब, दुर्लभ मतलब बहुत कीमती प्राइसलेस ये मनुष्य जीवन मिल गया है। लेकिन ये, हाँ, किसी को बहुत कीमती वस्तु सपोज मिल जाए, है ना, हाँ भाई मैं तो सबसे बड़ा धनी हूँ, लेकिन वो कीमती वस्तु सदा नहीं रख पाओ, तो उस कीमती वस्तु से, अति उपयोगी वस्तु से जो प्रयोजन सिद्ध करना है, कि 5 दिन ही रहेगा आपके पास, कि 5 वर्ष रहेगा, तो 5 वर्ष में आप कितने सीरियस हो जाएंगे ना, हम नहीं हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज यही कर रहे हैं कि भागवत धर्म का अनुशीलन 5 वर्ष से ही करना चाहिए, क्योंकि ये अति दुर्लभ, अति उपयोगी, ये परमार्थ सिद्धि को प्रदान करने वाला मनुष्य, हाँ, खलु धर्म साधनम, परम धर्म को सिद्ध करने वाला ये मनुष्य देह है। ओ, मुझे तो मनुष्य देह है, शास्त्र भी कहते हैं अति दुर्लभ, तो मैं तो अति अति दुर्लभ देह को प्राप्त करके, तो क्या है, दुर्लभ देह प्राप्त करके उसकी जो उपयुक्तता है, उसका जो उपयोग है वो नहीं कर पाए, उस उसकी जो उपयोगिता है, उसे हासिल अर्जित करने के लिए शास्त्र में कह रहे हैं कि भाई ये हमेशा नहीं रहेगा। दुर्लभम मानुषम जन्म है, क्या है, अध्रुवम, अध्रुवम है।
हमेशा नहीं रहने वाला है। इसके सीरियसली जल्दी से जल्दी इससे जो काम, जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस प्रयोजन के प्रति हम जागृत हो जाएं। अ, दुर्लभम मानुषम जन्म, क्या है आगे? ये टेम्पररी है, लेकिन इससे बहुत ही बड़ा प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए ये दुर्लभ है, बहुत कीमती है, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए जो अ, परम प्रयोजन इससे सिद्ध हो सकता है, उसमें हम जागृत हो जाए 5 वर्ष की अवस्था से ही। उसी दृष्टिकोण से हम इस अनुशीलन से जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं, वास्तव में क्या हम द्रुत गति से उसकी तरफ धावित हो पा रहे हैं कि नहीं? आसक्ति के सोपान पर आए बिना हमें वो द्रुत गति नहीं मिलेगी। आसक्ति का स्तर वो है जैसे रनवे पर एरोप्लेन भागता है जोर से, 100 किलोमीटर प्रति आवर, 200 250 की गति पकड़कर, तब वो लिफ्ट होता है ना, मोमेंटम उसे मिलता है, से लिफ्ट हो जाता है। टेक ऑफ, वो जो टेक ऑफ हो जाता है तो गति फिर वो 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की गति तक भी एरोप्लेन जाता है ना। तो क्रिटिकल चीज है वो टेक ऑफ अवस्था है आसक्ति। आसक्ति के सोपान पर ही हम जिसमें आसक्त हो जाते हैं उसके साथ उड़ना चाहते हैं ना। तो हमारी उड़ान तो अभी बाकी है। उड़ान को कैसे प्राप्त करें, उसी रहस्य को समझना है। ये स्फुरन जो अद्भुत वर्णन हो रहा है राधा किंकरी की, हमने जो सुकृति नहीं, जो सौभाग्य को प्राप्त किया है, तो जो नया स्फुरन प्राप्त हुआ विरह व्याकुलता में, क्या देखते कि श्री युगल किशोर बरामदे में अपने जो नाम गुण चरित का आस्वादन कर रहे हैं, किंकरी ने मधुर मदन गान कर श्री युगल में पुनः विलास वासना जागृत कर दी, है ना। ऐसे गुणगान किए उनकी उनकी हरकतों की ही, उनके परस्पर के जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध में उनकी उन्मादना और बढ़ा दी। वही तो चाहते हैं ना। तो पुनः विलास वासना जागृत करा दी युगल में। श्री श्री राधा कृष्ण किंकरी द्वारा सुमार्जित और सुवासित कुंज में प्रवेश किया उन्होंने। नए नए विलास रस, है ना। जैसे मैंने कहा कि जितना प्रत्येक बार जो विलास होता है चमत्कारकारी होता है। रस रस में तो नूतन ही अनुभूत होता है। चमत्कार तभी होता है जब नई नए रूप में अनुभूत हो, तो नवीन। तो विलास, तो अभिनव विलास रस में मग्न हो उठे हैं युगल। वो किंकरी जो विलास के उपरांत, है ना, समय जानकर, है ना, समय स्थान उचित सेवा के लिए किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। देखती है, क्या देखती है कि स्वामिनी की संपूर्ण जो वेशभूषा है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही है। उस अवस्था में श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर पे शासन करते हुए कि वास्तव में जो कुछ भी किंकरी करती है अपनी स्वामिनी और स्वामिनी की प्रीतम श्याम सुंदर के आनंद वर्धन ही उनका हर प्रयास है, उनके हर प्रयास का मकसद। तो श्याम सुंदर को ही बोल उठती है कि "हम्म, आपने मेरी, ये आपने आपने स्वामिनी की सारी वेशभूषा बिगाड़ दी है। अब शीघ्र इनकी वेशभूषा रचना करो, क्योंकि समय हो रहा है विलंब। तुमने बहुत अधिक समय जो आनंद, विलासानंद का अनुभव किया है, लेकिन अब समय बहुत हो गया। अब कोई बात नहीं, लेकिन अब सखियों के आने का समय हो गया। स्वामिनी का उपवास करेगी, इसलिए तुम ही फटाफट इनका
वेश रचना कर दो। तो किंकरी की प्रार्थना सुनकर भगवान किशोरी जी की वेशभूषा करने लगते हैं। और उनका तो जो श्याम सुंदर जब श्रृंगार करे स्वामिनी का, तो रोमांच तो बढ़ ही जाएगा ना। दोनों का ही, श्याम सुंदर का भी और श्याम श्याम सुंदर के श्री अंग का स्पर्श पाके किंकरी के भी जो दिव्यांग है वो कंपायमान होने लगेंगे, है ना। रोमांच तो होता ही है ना। तो श्याम सुंदर के श्रृंगार में जो केसर कस्तूरी से स्वामिनी के वक्षोज प्रांत पर विचित्र पत्रावली जब रचना करने लगते हैं, तो श्री राधा रानी के समस्त अंग पुलकित होने लगते हैं। उनके शरीर में अद्भुत कंप का उदय हो उठता है। उस समय मनोरम मनोरम किन के लिए? श्याम सुंदर के लिए तो ही है राधा रानी मनोरम। मनोरम मनोरम वपुधारिणी से स्वामिनी की मधुर शोभा देखकर सरस्वती भी, श्याम सुंदर के साथ साथ सरस्वती भी, किंकरी भी अपने को अत्यंत सौभाग्यशालिनी अनुभव करती है। सुकृतिनी कहने का जो तात्पर्य दो प्रकार से, सुकृति किस प्रकार, एक तो जो कुछ सुकृति कहने का जो आशय है कि दक्षता है ना, एक तो सेवा में परम दक्ष है, युगल का आनंद वर्धन करने के कार्य में परम दक्ष है। तो जो सौभाग्य प्राप्त किया है युगल की विलास माधुरी का दर्शन, दूसरी जो सेवा सौभाग्य को भी प्राप्त किया है, उसके कारण स्वीकृति है ना। कहते हैं ना, कोई अति सौभाग्य को प्राप्त करता है तो लोक में भी कहा जाता है कि भाई अ, क्या क्या इसने अच्छे कर्म किए हैं कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वीकृति नहीं कहने से दूसरा अर्थ ये भी है कि कार्यकुशलता। तो कार्यकुशलता तो है ही है। तो हम भी इन सुकृति प्राप्त किंकरियों और महाजनों की कृपा प्राप्त करने का जो साधन है वो हमारी सुकृति। कृपा को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक साधन है वो क्या है? तो साधक भक्तजन इन परिकरों की कृपा से प्राप्त सुकृति युगल की सेवा के लिए लोभ रूपी महासुकृति, लोभ रूपी महासुकृति के फल स्वरूप ही युगल माधुरी के आस्वाद का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लोभ की प्राप्ति ये महासुकृति, परिकरों की कृपा प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने जो हमारे लिए महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित करने के लिए जो साधन सामग्री अनुशीलन के लिए छोड़ दी है, तो हम उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए इन परिकरों की कृपा को प्राप्त, कृपा से प्राप्त जो सुकृति है वो क्या है? सौभाग्य क्या है? युगल की सेवा, युगल की सेवा के लिए लोभ। तो इस अनुशीलन का लक्ष्य क्या है हमारा? महत् पुरुषों के अनुगत्य में उनकी कृपा प्राप्त करते हुए, उनकी अनुकूलता प्राप्त करते हुए हमें भी युगल की सेवा के लिए लोभ रूपी महा सुकृति अर्जित करनी है। लोभ प्राप्त हो गया, फिर हमें फिर हम वंचित नहीं रहेंगे। जब तक लोभ जागृत नहीं होता तब तक हमारे जितने भी प्रयास है इस अनुशीलन में वो अधूरे ही हैं। प्रयास की पूर्णता उस महासुकृति रूप लोभ की उपलब्धि है।
इस परम सुकृति के बिना अन्य कोटि जन्मों की सुकृतियों के द्वारा भी इस वस्तु को पाने की संभावना नहीं है। इस बार बार इस विषय वस्तु को प्रकट किया गया है ना। तो आज विशेष रूप से जब किंकरी की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वामिनी की वेशभूषा करने लगते हैं, तो जो कंप अनुभव करती है स्वामिनी, उसी स्फूर्ति का जब विराम आता है तो व्याकुल होकर इसी लीला दर्शन की तथा अपनी सेवा सौभाग्य की प्रार्थना कर रहे हैं। सेवा सौभाग्य की प्रार्थना की ना, कि वो सेवा सौभाग्य जो सुकृति प्राप्त हुई, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, कि अहो ऐसा कब होगा कि मैं सुकृति नहीं बड़ भागिनी श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा के स्तन मंडल पर कस्तूरी से अनिर्वचनीय विचित्र पत्रावली रचना कराकर रोमांच सुशोभित कंपान्वित एवं अति मधुर लीलामय देह धारिणी श्री राधा रानी के, श्री राधा के दर्शन करूंगी। ये पिछले सत्संग के अंतर्गत हमने वर्णन। और आज का जो अनुशीलन है बड़ा अनूठा है। वास्तव ये पिछले सोमवार को, शनिवार को होना था, इंटरनेट की विचित्र गति के कारण हमें वंचित होना पड़ा। लेकिन आज यदि हमें ये एहसास हो कि हम वंचित हुए, तो आज जब हमें उपलब्ध कराया जा रहा है तो अधिक लोभ, अधिक आतुरता, अधिक उत्सुकता और अधिक रोमांच के साथ हम इसको ग्रहण करें, ये अपेक्षित है ना। यदि हमें ये एहसास हो कि हम इससे वंचित हो गए लास्ट टाइम, ये वंचित होने का एहसास बड़ा अच्छा है, बड़ा अनूठा है। हमें द्रुत गति से विद बेटर कंसंट्रेशन, फुल आवेश के साथ, फुल मनोयोग के साथ इसे ग्रहण करने की हमारी तैयारी होती है। क्योंकि स्फूर्ति के विराम में तो चित्त में विपुल जो आरती उदय हुई थी, तब दैन्य उत्पन्न हो जाता है। दैन्य अवस्था में व्यक्ति आत्मग्लानि ऐसा ही करता है कि अरे, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, कैसी कौन सी सुकृति के कारण, किसी, वो सुकृति क्या है, महत कृपा ही वो सुकृति है। जब भी कभी सुकृति की बात आएगी साधकों के जीवन में, सुकृति क्या है, महत कृपा। महत कृपा रूपी सुकृति से हमें उस महासुकृति दिव्य वस्तु के प्रति लोभ, राधा कैंकर्य के प्रति लोभ उत्पन्न होगा। लोभ की प्राप्ति ये महासुकृति नहीं, महासुकृति है। उस महासुकृति को उपलब्ध करने के लिए हमें महत कृपा रूपी महत कृपा को अर्जित करना है। तो ऐसा ही सोचते हैं, उस स्फूर्ति में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, स्फूर्ति के अभाव में, बाह्य दशा में दैन्य से भरकर यही सोच रहे हैं कि मैंने किसी अनिर्वचनीय सुकृति के फलस्वरूप युगल माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था, लेकिन अब किसी असत्कृति या किसी अपराधवश, सौभाग्य क्या है, सुकृति क्या है, महत कृपा, महत संग। दुर्भाग्य क्या है, अपराध। पर वैसे ही किसी दुष्कृति के फलस्वरूप उस सौभाग्य से सहसा वंचित हो गई हूं। पुनः वैसी सुकृति लाभ कर धन्य कब होंगी। श्रीपाद तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, एकांतिक कृपा पात्र है। तो वास्तव में उनके लिए तो सहज विदित हो रहा है कि महाप्रभु की कृपा ही उन्हें बार बार वो स्फूर्ति प्रदान कर रही है। उनकी श्री राधा कृष्ण की स्फूर्ति के विषय में चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही उनकी चरम सुकृति है वास्तव में। और महाप्रभु की करुणा राशि तो उन पर लगातार बरस रही है, हम देख रहे हैं ना इस अनुशीलन के माध्यम से। लेकिन
राधा कृष्ण की अनेक जो माधुर्य की वैचित्र्य है, अनेक प्रकार की माधुर्य है ना, रूप माधुरी इत्यादि, लीला माधुरी, विलास माधुरी, उसके प्रति उनका उस माधुर्य के आस्वादन को अधिक स्वादु और सुरसाल बना देने के लिए ही बार बार जो स्फूर्ति में जो सतत धारा है उसमें वो बाधा आ जाती है, स्फूर्ति के विराम रूप। लेकिन राधा तो उनकी उत्कंठा और उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है ना। तो वही है, उनके आस्वादन और की सुरसालता को बढ़ाने के लिए ही बार बार ये स्फूर्ति में विराम आ जाता है। तो अब उन्हें बाह्य दशा में रोते रोते उसी लीला की स्फूर्ति पुनः प्राप्त हुई, है ना। उस लीला के अंतर्गत किस प्रकार युगल का एक दूसरे के प्रति जो एप्रिसिएशन है, वेश रचना की ना श्याम सुंदर ने। श्री राधा रानी की वेश रचना समाप्त हो गई, पुनः जो स्मृति प्राप्त हुई है, ही श्रृंगार किया है। उससे श्रेष्ठ हो सकता है क्या? अब श्रेष्ठता का मापदंड क्या है? अपने प्रीतम द्वारा श्रृंगारित हो, उसका एप्रिशिएशन तो हाईएस्ट होगा ना। तो उस दृष्टिकोण से स्वामिनी श्याम सुंदर द्वारा श्रृंगारित होकर अति प्रसन्नता उनके चेहरे पर, चेहरे की मुस्कान से व्यक्त हो रही है ना। तो श्रीमती ने भी, राधा रानी ने भी किंकरी की सहायता से अपने प्रियतम श्याम सुंदर को भी कुसुम रचित भूषणों से उनकी वेश रचना की है, परस्पर की वेश रचना की है। परस्पर की माधुरी देखकर दोनों ही विभोर है एक दूसरे की रूप माधुरी में, एक दूसरे के प्रति परस्पर के प्रेम के हाव भाव को एक दूसरे में विभोर है। राधा रानी की माधुरी के आस्वादन से आनंद विग्रह साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण आनंद की विवस्था को प्राप्त है, मतलब उस आनंद के वशीभूत हो गए हैं। राधा रानी की माधुरी के आस्वादन से उन्हें जो आनंद अनुभूत हो रहा है, उस आनंद के वशीभूत हो गए हैं। वहां पे उनकी सब जो भगवत्ता या जो ऑल कॉन्शियस है ना, भगवान का एक स्वरूप क्या है, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनी साइन, जो सब जानता है। इफ समबडी इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, यदि सबकी ही सबका ही स्मरण या सबकी ही, कॉन्शियस को हिंदी में क्या कहते हैं, सबके बारे में ही उसकी चेतना हो, सब में ही लगी हो उसकी चेतना हो, तो एकांतिक नहीं होगी ना, इसलिए। लेकिन जब निकुंज मंदिर में राधा रानी के अपनी प्रियतमा के की माधुरी के आस्वादन में उनकी भगवत्ता ढक जाती है, वहां पर माधुर्य की का इतना बाहुल्य है, इतनी अधिकता है कि श्याम सुंदर जो वन हु इज ओमनीसाइंट, जो सब जानते हैं, वहां पे सब कुछ भूल जाते हैं। वो उस आनंद आस्वादन के विवश होकर रह जाते हैं। और फिर अपने प्रियतम
श्याम सुंदर की अवस्था देखकर स्वामिनी के वदन पर भी मृदु मंद हास्य, श्याम की अवस्था को देखकर हंसी आ जाती है। हंसी क्या है, वो तो अमृत की धारा ही जैसे बह रही है, झर रही है, निकल रही है। अपनी स्वामिनी की, अपनी प्रियतमा की इतनी अनुकूलता देखकर क्या श्याम सुंदर क्या इस अवसर को छोड़ेंगे? नहीं। तो श्याम सुंदर तो स्वामिनी की पूर्ण अनुकूलता देखकर, उनके वदन पर मृदु मंद हास्य को देखकर, उस हास्य सुधा राशि है ना, उस हास्य सुधा राशि का आस्वादन करने से अपने आप को वंचित रखेंगे? नहीं। वहां तो कोई अंतराल, कोई भी अन्यथा भाव भी नहीं है। तो लोलुप नायक ने अधीर भाव से बलपूर्वक स्वामिनी का वदन खींचकर अपने मुख चषक से, अपने मुख रूपी प्याले से, है ना, अपने अधर चषक, अधर चषक करने से मुख चषक, मुख का प्याला ना, अधर, अधर रस तो पान करना है, स्वामिनी के अधरों का पान करेंगे अपने मुख चषक से। स्वामिनी के अधर सुधा पान किया। चिंतन देखिए कितना अद्भुत है। तो इस पर स्वामिनी ने जो भाव व्यक्त किया, सित्कार, जो आह्लाद अनुभूति की, सित्कार भी जिस प्रकार पहली बार, सित्कार में कभी कभी अनुमोदन और कभी कभी दुत्कार, दुत्कार और अनुमोदन दोनों में ही सित्कार जो ध्वनि प्रकट होती है, वास्तव में वो दुत्कार एपरेंट है। वास्तव में सित्कार जो अ, आनंद, आह्लाद का अनुभव करते हुए जब श्याम सुंदर उनके अधरामित पान लोलुप होकर करते हैं, उस समय स्वामिनी के मुख कमल से जो ध्वनि प्रकट होती है उसे सित्कार करते हैं। वो आउट ऑफ फुल एप्रिसिएशन ना, अनुमोदन को ही प्रकाशित कर रही। तो इस पर स्वामिनी ने सित्कार अथवा अव्यक्त मधुर नाद किया। सित्कार सुनकर श्याम और किंकरी परमानंद में निमज्जित है। स्वामिनी जो सुख प्रदान करना चाहते श्याम सुंदर, श्याम सुंदर उस सुख को ग्रहण कर पाए, इस अनुभूति को व्यक्त सित्कार द्वारा किया जाता है। तो सित्कार सुनकर श्याम और किंकरी परमानंद में निमज्जित है। श्याम सुंदर यदि उस सुख का अनुभव कर रहे हैं स्वामिनी के सित्कार से, तो साथ में किंकरी भी कहाँ पीछे रहेगी? क्या हम पीछे रहेंगे? हम भी तो उनके साथ साथ ही है ना। श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी से इतना सुख अनुभव कर रहे हैं क्योंकि स्वामिनी की सित्कार को सुनकर। तो किंकरी के लिए भी परमानंद प्रदान करने वाली है स्वामिनी की सित्कार। तो प्रतिक्षण वर्धमान श्याम माधुरी को देखकर श्रीमती के श्रीअंग में पुलक, विपुल पुलक कंपादी सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। देखिए ये चित्रण, प्रतिक्षण वर्धमान श्याम माधुरी को देखकर हमारी स्वामिनी के श्रीअंग में विपुल मतलब विशाल पुलक कंप आदि सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। कभी वे हे श्याम कहकर मधुर संबोधनों से प्रीतम के साथ मधुर आलाप करती है। तो प्रशंसा में चाटु प्रियोक्ति आलाप, चाटु सूचक मतलब प्रशंसा सूचक प्रिय उक्ति का आलाप, नाम ही आलाप है। आलाप में परस्पर के आलाप में परस्पर के प्रति एप्रिसिएशन है। वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन, यू आर वेरी गुड, व्हाट यू हैव डन टुडे, आज तुमने जो किया है मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तो ये चाटु प्रियोक्ति आलाप है। चाटु सूचक प्रिय उक्ति उसका नाम आलाप है। अर्थात स्वामिनी चाटु सूचक प्रिय वाक्यों का प्रयोग कर श्याम से कहती है, क्या कहती है?
अद्भुत महाजनों ने जो वर्णन किया है बड़ा अनूठा है। हम प्रयास करेंगे कि राधा रानी का एप्रिसिएशन चाटू वाक्यों में किस प्रकार का है श्याम सुंदर के प्रति। सामिनी कहती कि तोमार प्रेमे बंदी हैलाम सुन श्याम राय। राय कहने से क्या मतलब, राजा। तुम्हारे प्रेमेर बंदी, राधा रानी कह रही है कि तुम्हारे प्रेम में मैं बंदी हो गई। हैलाम सुन श्याम राय, हे श्याम राय, हे राजकुमार। प्रीतम को राय कहते हैं। राधा रानी करेगी तुम्हारी, तुम्हार प्रेमे बंदी हैलाम सुन श्याम राय। तुमा बिने मोर चित्ते किछु ही ना भाई, तुम्हारे बिना मेरे चित्त में कुछ नहीं भाता, मुझे और कुछ सुहाता नहीं न भाता है। सुहाय, सुहाता नहीं तो भाएगा कैसे, जो चीज सुहाती है वही भाती है ना। तो तोमा बिने, तुम्हारे बिना, मोर चित्ते मेरे चित्त में किछु ही ना, और मुझे कुछ नहीं भाता। शयने स्वपने आमी तोमार रूप देखी, सोते समय या स्वप्न में मुझे तुम्हारा ही तुम्हारा रूप दिखता है। ये अवस्था राधा रानी व्यक्त कर रही है। भर में तुम्हार रूप धरणी ते लेखी, मुझे तो सब जगह तुम ही तुम दिखाई देते हो, तुम ही तुम अनुभूत होते हो, इसलिए मैं भ्रम पूर्वक, मुझे सामने जो धरणी मतलब जमीन पर मैं तुम्हारे ही रूप को अंकित करती हूँ। दिलो दिमाग में अंदर बाहर श्याम ही श्याम छाए हैं। तो राधा रानी कहती है कि भ्रम में, मुझे भ्रम हो जाता कि तुम कहाँ नहीं हो। तो भ्रम में तुम्हारे रूप धरणी ते लेखी, तुम्हारे रूप की रचना, लेखी मतलब रचना करना, लिखना। हम्म। श्याम सुंदर के रूप की ही आकृति राधा रानी बनाती है बैठी बैठी। भरमे तोमार रूप धरणी ते लेखी, गुरुजन माझे यदि थाकी ये बसिया। कभी कभी है ना, ये लौकिक लोक व्यवहार में है ना, गुरुजनों के बीच, गुरुजनों के बीच में यदि मुझे बैठना होता है, राधा रानी को बैठना ही होता है, वो तो कुलांगना है, कुल की रमणी। और गुरुजन माझे, माझे वाले बीच में यदि थाकिए बेसिया, उनके बीच में बैठना पड़े तो मेरी क्या हो जाएगी। तो पर संगे नाम सुनी दर भय हिया, दूसरों से है ना, दूसरों के संग या दूसरों के सापेक्ष में भी, नाम सुनी, तुम्हारा नाम सुनकर मेरा हृदय धक 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 कांपने लगता है। कह रही इतनी, इतनी अंतरंगता, इतनी घनिष्ठ अनुराग राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति है। तो कह रही कि दूसरों से भी, हाँ, किसी भी प्रसंग से लेके तुम्हारा नाम सुनकर मेरा दरबय हिया, दरबय मतलब एकदम जैसे कांपने लगता है, कंपायमान होने लगता है। पर संगे नाम, नाम सुनकर भी मेरा हिया कांपने लगता है। पुलके पुरये अंग, आंखें बहे जल। और उसके प्रभाव से जब कंपायमान मेरा हृदय हो जाता है तुम्हारा नाम सुन के भी, तो उसका से मतलब पुलक, पुलक से भर जाता है पूरा शरीर। पुलक, पुलके पूरे अंग, मेरे अंग पूरे पुलकित हो जाते हैं। और उस पुलक का प्रभाव आंखों में क्या पड़ता है, आंख से, आंखें बहे जल, आंख से जल निकलने लगता है, वो तो खुशी के आंसू है। ताहा निवारिते आमी हయ్య विकल, एंड उसका प्रभाव किसी के मुख से, श्याम तुम्हारा नाम सुन लिया, उससे मेरे हृदय की, मेरे अंग की जो पुलक और जो अवस्था हो जाती है, उस अवस्था, उस अवस्था का गोपन करने के लिए, उस अवस्था को छुपाने के लिए है ना, श्याम सुंदर का नाम किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में लिया, वह राधा रानी की ऐसी ऐसी विचित्र अवस्था, पुलकित अवस्था हो जाती है। तो इससे लोगों को
इसके प्रति लोगों की नजर से बचने के लिए ताहा निवारिते आमी हय, आई बिकम वेरी वेरी ईगर। विकल मतलब बहुत ही परेशान, ईगर उत्कंठित, व्यग्र हो जाती हूँ। किस प्रकार इस अवस्था का कोई भाप नहीं जाए कि श्याम सुंदर का नाम सुन के मेरी क्या अवस्था हो रही है। इट्स अ रियल थिंग। तो राधा ने विकल होती मतलब शी बिकम्स वेरी ईगर टू गेट रीड ऑफ दैट, कि ये जो हाव भाव जो प्रकट हो गए इनसे मैं कैसे दूर हूं, अपने आप को कैसे इसका ये गोपन बना रहे, इसका उजागर न हो। ताहा निवारिते आमी हइये विकल, निशी दिशी बंधु तोमाए पाशरिते नारी। न दिन में न रात में, निशी मतलब रात में, दिशी मतलब दिवस में, बंधु तोमाए पाशरिते नारी, तुम्हें भूल नहीं सकती। चंडीदास कहे हियाए राख स्थिर करी। हम्म, तो चंडीदास कवि ने ये पद लिखा है, वो कहे चंडीदास कहे हियाए राख स्थिर करी। हियाए राख स्थिर करी, मुझे अपने हृदय में आप स्थिर करके रहने दो, स्थिर होकर रहने दो। निशी दिशी बंधु तोमाए पाशरिते नारी, हे बंधु मैं तुम्हें दिन रात कभी भी भूल नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे बिना अति ही विचलित हूँ, इसलिए तुम अपने हृदय में स्थिर करके मुझे रख लो। स्थिर हो जाता व्यक्ति तो फिर विकलित नहीं होता ना। लेकिन इसलिए श्याम सुंदर अपने प्रीतम श्याम सुंदर के संग के लिए राधा रानी कितनी आतुर बनी रहती है, और हमेशा इच्छा करती है कि बस इस विचलित इस विकल अवस्था से मुक्त होकर तुम्हारे हृदय में मैं छुप के रह जाऊं बस। तो वहां पे स्थिर हो जाऊंगी। इस प्रकार की राधा रानी के अपनी राधा रानी के उद्गार सुनकर श्याम सुंदर भी प्रति उत्तर उसके अनुरूप उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि सुंदरी हमारे कही छे की, ये सुंदरी तुम हमें क्या कह रही हो। हमारे कही छे कि तुम हमें क्या कह रही हो, मुझे तुम क्या कह रही हो। कुछ अंदाज है तुम्हें, मतलब प्रश्न या विस्मय प्रकट कर रहे हैं श्याम सुंदर। तुम क्या कर रही हो। सुंदरी हमारे कही छो की, तुम्हारे पीरिति भाविते भाविते विभोर है छामी हैया छी। तुम्हारे प्रेम का स्मरण करते करते, भाविते भाविते मतलब स्मरण करते करते, बंगाली का इतना तो नहीं है बहुत, लेकिन ये सरल है ना। ये जो वो जो उक्ति आती है, साधिने भाविवे जहां, जिस चीज की भावना करते, भावना करना मतलब स्मरण करना। तो यहाँ पे कि तुम्हारा पीरिति तुम्हारे प्रेम का स्मरण करते करते विभोर हाई छामी हाइया छी, मैं विभोर हो जाता हूँ। श्याम सुंदर एक्नोलेज कर रहे हैं। थिर नहे मन सदा उचाटन सोथाए नाही कर पाई। मेरा मन स्थिर नहीं रहता, सदा भटक जाता है तुम्हें पाने के लिए। थिर नहे मन सदा उचाटन सोयात है नाही कर पाई, उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। क्योंकि मन जिसे ढूंढ रहा है वो नहीं मिल रही है, तो उसे और कोई ठिकाने पे वो स्थिर रहेगा क्या, है ना? ये प्रीति की जो अभिव्यक्ति है कितनी पदों में हो रही है। थिर नहीं मन सदा उचाटन, सवा उचाटन मतलब हमेशा ही मतलब है ना कि मन स्थिर नहीं रहता है, उचक जाता है, भटक जाता है। सोया था ना ही कर पाई, क्योंकि उसे ठिकाना नहीं है। ठिकाना तो एक ही है, जिसमें मन अनुरक्त है उसे नहीं पाकर और कहीं मन लगेगा क्या। तो वही बात कर रहे हैं कि सोया गगन में पृथ्वी कहिए, भुवन है मतलब पृथ्वी पर, आकाश में या
दसों दिशाओं में तुम्हारे देखिते पाई में तो हमारे गोस्वामी ने एक पद लिखा है चलते हुए विरह व्याकुल अवस्था में, एक नीलमणि में या किसी ग्रंथ में हमारे अनुशील में आया, प्रेम पत्र लिखती है श्याम सुंदर को अपनी सखी के साथ संदेश भेजती है कि उसका एक ट्रांसलेशन तो नहीं, लेकिन जो उसका जो सार है वो ये है। राधा रानी लिखती है कि हम्म, लिखती है कि उसे देखकर मैंने काम को ही दोषी माना। राधा ने ये पत्र में लिखती है, लेकिन जब मैंने गहरा विचार किया तो मैंने जाना इसमें काम का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वत्र तुम्हें ही देखती हूँ। राधा रानी ने सब प्यार व्यक्त किया। राधा ने अपने मन की जो विकल्प अवस्था विरह व्याकुलता में अपने मन को ढांढस देने के लिए किसी के ऊपर तो दोषारोपण करना पड़ेगा ना। किसी के ऊपर दोषारोपण करने से हम बहुत हल्के हो जाते हैं ना। देखा ना ये भी। लेकिन फिर स्वामी ने कहा कि ऊपर में दोषारोपण किया उसका कोई दोष नहीं है। मैं तो सब जगह तुम्हें ही प्रकट देखती हूँ। हाँ, राधा रानी को सर्वत्र अपने श्याम प्रीतम की ही स्फूर्ति होती है, तो उसमें कामदेव का क्या दोष। सब जगह जो छाया हुआ है दोस्त तो उसी का है ना। सब जगह में सब जगह मुझे तुम छाए हुए दिखते हो फिर भी दूर हो। तो भगवान भी कह रहे हैं कि गगने भुवने दश दिक गणे तो भ्रमिया गिरी नदी बने बने। तो तुम्हें पाने के लिए ही मैं कहाँ कहाँ भटकता हूँ। बेड़ाई मतलब लोटपोट करते हुए भ्रमिया भ्रमण करता हूँ। गिरी मतलब पर्वतों में, नदी मतलब नदी के तट पर, और वन वन में भटक रहा हूँ लोटपोट करते हुए। क्या अवस्था है श्याम सुंदर की। खाइते शुइते आन नाही चित्ते, सदाई जागए मने। आन नाही चित्ते, खाते समय या सोते समय लेटते समय तुम ही बस छाई हुई हो मेरे चित्त में। तो मेरे लिए तो मेरा मन दिलों में हमेशा जागृति रहता है। मन और जागृत अवस्था ही बनी रहती है, कहने का तात्पर्य है। शून्य विनोदिनी प्रेमेर काहिनी प्राण रैयाछे बाधा। एक ही प्राण देह भिन्न भिन्न ज्ञान कहे गेल बाधा। अब ये कितनी अद्भुत बात बताई है। प्राण रेयाछे बाधा, शून्य विनोदिनी राधा रानी को कह रही, प्राण रहे छे बाधा। यहाँ पे कहने का आशय है जब तक देह में प्राण है तभी तक बंधा हुआ है ना हमारा जीवन। प्राण से ही जीवन है। प्राण जब तक है तब तक जीवन बंधा हुआ है। और किस लिए बंधा हुआ है? वो पाने की आशा में ही ना। जो प्रेम है, प्रेमी है, अपने प्रेमास्पद को पाने के लिए मिलन की पूर्ण आशाबद्धता की बंधता के कारण
प्राण ही जैसे जीवन को बांध के रखे हैं। एक ही प्राण, एक ही प्राण, देह भिन्न भिन्न। हमारा जीवन दो है ही नहीं, एक ही जीवन है। दो देह को वो एक ही जीवन प्राण हमें बांधे रखे हैं। एक ही प्राण देह भिन्न भिन्न, ज्ञान जो रुकावट, जो ड्युअलिटी है, जो द्वैत है, वो नष्ट हो गया है। मतलब हमारा जो मधुर मिलन है, मधुर मिलन में जो कोई भी धंधा कहते हैं, अ, जैसे कपट झूठ साच करते हैं, धंधा को छोड़ो, कपट करते हो, अन्यथा जो रुकावट है यही है ना कपट। लेकिन राधा कृष्ण कहानी परान रैया से बांधा, एक ही प्राण देह भिन्न भिन्न। हमारा तो एक ही प्राण है, भिन्न भिन्न के दो ही देह है। इसलिए फिर हमें कोई अलग नहीं रख सकता। अलग रखने वाली जो जो धंधा है वो गेलो, ज्ञान कहे गेलो धंधा, सब ड्युअलिटी और जो बाधा रूप है वो सब समाप्त हो गई है। तो श्याम सुंदर की वाणी श्रवण कर श्रीमती के श्रीअंग से स्वर्ण ज्योति की झलके रह रहकर निकल रही है। राधा रानी की प्रफुल्लता स्वयं ऐसे ही शब्दों में उसे सुनकर राधा रानी की जो उज्जवलता है कितनी बढ़ गई। इसलिए कह रहे हैं कि पति के अंग से स्वर्ण ज्योति की झलके रह रहकर निकल रही है। शत शत हाव भाव आदि के अलंकार शोभा पा रहे हैं। महाप्रेम में वे विवश हो उठी है स्वामिनी। किंकरी श्रीमद जो साक्षात मदन है, तो श्याम सुंदर की जो अर्थात इस अवस्था में हमारी स्वामिनी आनंद उत्फुल्ल मदन की अनिर्वचनीय उद्दाम रस प्रदायिनी बनी है। मदन, मदन मतलब रति क्रीड़ा। रति क्रीड़ा को, रति क्रीड़ा में जो आनंद उत्फुल्लन अनिर्वचनीय उद्दाम रस प्रदायिनी बनकर विराजमान है। मतलब श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी के संग में, राधा रानी की अनुकूलता को पाकर ही वो मदन मोहन कहलाते हैं ना। तो ये जो सबके आकर्षण का केंद्र है, लेकिन स्वस्था में श्याम सुंदर की अवस्था क्या है? रस रूप है ना, रसो वैस है। रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, सभी उनसे आनंदित होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं सबको आनंदित करने वाले हमारी स्वामिनी राधा रानी से आनंदित हो रहे हैं। वास्तव हमारे पास तो शब्द नहीं, न कोई किसी प्रकार की योग्यता। ये तो इन आचार्य गुरु वर्गों ने जो समझा के लिखा है उसी का ही थोड़ा बाँच कर और उसको अप्रिशिएट करते हुए थोड़ा यहाँ पर अनुशीलन हो जाता है। आप सब की उपस्थिति से प्रोत्साहन मिलता है अवश्य। तो श्रीमती का सौंदर्य माधुर्य देखकर जो परम प्रमोदित है, उन्हीं आनंदोत्फुल्ल अप्राकृत नवीन मदन की अनिर्वचनीय उद्दाम रसदायिनी है श्री राधा। श्याम सुंदर ने
राधा माधुरी का आस्वादन किया है, और उसी की अनुभूति के माध्यम से किंकरी ने इस बात की सत्यता जानी है। श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी को उद्दाम रसदायिनी, जो पूरे जगत को, चराचर जगत को रस प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले, वो स्वयं राधा रानी को अपने लिए रस प्रदाता के रूप में अनुभव कर रहे हैं। हमारी स्वामिनी जैसे कोई नहीं। हमारी स्वामिनी विशेष से भी कितने, श्याम सुंदर के रूप को कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, या श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन, लेकिन जो पूरे जगत के लिए कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सौंदर्य को प्राप्त है, वो भी राधा रानी की प्रेम माधुरी से रसास्वादन कर रहे हैं। परम रस स्वरूप को भी रसास्वादन करने वाली है। अनिर्वचनीय रसास्वादन प्रदान कर अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी कर पाई हूँ। इस बात की आनंद अनुभूति में श्रीमती की देह पुलकित हो रही है। लगता है जैसे वह पुलकित मूर्ति साक्षात आनंद से गढ़ी गई है। तभी कहते हैं सदानंद मूर्ति वृषभानुकुल की मणि स्वरूपा, वही आनंद मूर्ति श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। इस प्रकार की अनुभूति उन्होंने इस मूर्ति में प्राप्त की। जैसे बताया कि क्षणम शीत कुर्वाणा क्षणम अथ महावेप महावेपथुमति क्षणम श्याम श्यामेत्य श्यामेति क्षणम श्याम श्याम इति अमुम अभिलब अभिलंपन्ति पुलकिता महाप्रेमा कापि प्रमद मदनोद्दाम रसदा सदानंदा मूर्ति जयति वृषभानु कुलमणि। ये अनुभव किंकरी कर रही। तो हम भी यदि उस अवस्था में उस सौभाग्य को पाकर हम भी, ये हमारे भी उद्गार बन जाएंगे, तो हम भी इस प्रार्थना को, इस दर्शन को, क्या दर्शन कराया गया आज के श्लोक में कि अनिर्वचनीय प्रमद मदन उद्दाम रसदा, अनिर्वचनीय प्रमद मदन उद्दाम रसदा महाप्रेमवती सदानंद मूर्ति वृषभानुकुलमणि श्री राधा कभी सत्कार करती है, कभी महाकंपान्वित होती है। श्याम सुंदर ने लोलुप होकर जब हमारी स्वामिनी के अधर रस का पान किया है ना, तो उस अवस्था में राधा रानी की जो अवस्था है चित्कार करती हुई, फिर कभी हे श्याम कहकर श्री कृष्ण के साथ आलाप करते हुए पुलकित देह से सर्वोत्कर्ष के साथ विराज करती है। अपनी स्वामिनी को इस अवस्था में देखकर किंकरी के आनंद का कोई पार है। अपने सौभाग्य का, अपने सौभाग्य को साक्षात उजागर देखकर आनंद मग्न अवस्था को प्राप्त है। तो किंकरी के इस सौभाग्य की जो प्राप्ति है उसका श्रवण करके हम भी तो उनके अनुगत्य में, उनकी कृपा से उसी सौभाग्य को अवश्य प्राप्त करेंगे ना। तो इस निष्ठा, इस आशा बंधुता के साथ हम आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा इत्यादि हो तो अवश्य व्यक्त करें। हम सहज देख सकते हैं ना कि जो पीरसा जा रहा है, हम वो केवल महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानते हुए हम इसमें हम हिम्मत, या जो हिम्मत क्या साहस कर रहे हैं। अपनी अवस्था, अपनी हैसियत तो कुछ भी नहीं, नहीं होते हुए भी महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, क्योंकि महाप्रभु ये देना चाहते तो हम केवल लेने की इच्छा तो अवश्य प्रकट करें, और उसी के माध्यम से उस कृपा को भी हम अर्जित करेंगे, जिससे हमें उस उत्कृष्टतम सौभाग्य की उपलब्धि कृपा रूप में, उस कृपा अधिकार को हम उपलब्ध करेंगे। ऑल राइट देन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अद्भुत शब्द तो बहुत कम लगता है, पर फिर भी क्या कहूँ, शब्दों की कमी होती है तो यही कहना होता है कि बहुत 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 ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। हरे कृष्णा श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वेलकम। बहुत अद्भुत श्री गुरु, जिस तरह से आप लीला का दर्शन कराते हैं, जिस तरीके से आप तत्व समझाते हैं। ऑलवेज एवर न्यू फैसिनेशन, एवर न्यू रियलाइजेशन श्री गुरु। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु, एक छोटा सा प्रश्न। आजकल लोक व्यवहार सब जगह सुनने में आ रहा है कि ये महाकुंभ का कार्यक्रम चालू है, उसकी उसमें सब लोग जा रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। पर श्री गुरु, हम वो साधक जो राधा दास्यम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंस होनी चाहिए हमारे जीवन में, या क्या हमको भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आप कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, हमारा किसी भी धर्म अनुष्ठान जो वास्तव में परमार्थ की संभावना उत्पन्न करता है ना, जैसे समागम में साधु संग उपलब्ध होता है ना। तो साधु संग अलग अलग जीवों की, अलग अलग साधकों की या साधिया, अलग अलग जो बद्ध जीवों के लिए, जो उसका जो पूर्व जन्मों की जो संचित सुकृति है, उसके माध्यम से अलग अलग भाव वाले, अलग अलग भाव या अलग अलग भाव के उपदेशों में उनका आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मुख्य प्रयोजन है कि सत्संग लाभ हो। यह तीर्थ सलिले, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर है। जनेषु मतलब उन महत् पुरुषों के प्रति जो अभिज्ञेषु, जो परमार्थ को प्रकाशित करते हैं। केवल तीर्थ जा में स्नान, तीर्थ में केवल स्नान, जल की बुद्धि। यह तीर्थ बुद्धि सलीले, सलीले मतलब जल। तीर्थ में क्या बुद्धि, कि उस तीर्थ में वो कुंड है, वो नदी है, वो स्थान है। यह तीर्थ बुद्धि सलीले, केवल जल में ही उनकी बुद्धि है, न कर ही चित, और कुछ नहीं। जबकि होनी क्या चाहिए, जनेशु अभिज्ञेशु, जो परमार्थ से में अभिज्ञेशु है, जो परमार्थ को जानने वाले हैं, उनमें यदि बुद्धि नहीं हुई, उनके प्रति उनके श्रवण, उनके संग का यदि आग्रह नहीं है, तो फिर वो तीर्थ स्थान केवल एक सांकेतिक है। संकेत, हाँ भाई वहां जाओ तो तुम्हें अमृत मिलेगा, ले अमृत कौन सा, रियल अमृत तो है ना। अमृत कहाँ है, सुधा वसति वैकंठे भगवत जना नाम। सुधा अमृत कहाँ है, वही मतलब अवश्य ही, कंठे, कंठ में, भगवत जना नाम, जो भगवत जन है, भगवत प्रेमी जो महापुरुष है, महत्पुरुष है, उनके कंठ में अमृत बसा है। तो उनके कंठ से जो निकलेगी वाणी, वो हमें शाश्वत अमृतत्व, वैकुंठ की, दिव्य जगत की को प्रदान करने, दिव्य जगत को प्राप्त करने की रुचि, आसक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न कर देगी। तो अवस्था भेद से हम सभी तो बद्ध जीवों की कैटेगरी में आते हैं ना प्राय। तो बद्ध जीव के जीवन में जब तक वास्तविक परमार्थिक सत्संग उसे उपलब्ध नहीं हुआ,
तब तक कुंभ इत्यादि सभी अनुष्ठानों की बहुत उपयुक्तता है। क्योंकि ऐसे स्थानों में, ऐसे माहौल में जाने से किसी न किसी रूप में किसी ने वो श्रद्धा बढ़ जाती है कि ये दिव्य स्थान है, स्पेशल स्थान है, तो यहाँ पर किसी से भी हम संवाद भी करें, और साधु जैसे जो दिखते हैं उनका आदर सत्कार करें, उनकी अवज्ञा नहीं करें, उनसे कुछ आदेश भी पाए, उनसे कुछ व्यवहार भी हो, बोलचाल का हो, तो हम इसे स्पेशल ओकेजन नहीं कि हम वहां गए थे, वहां उनसे मिले, तो ये बात हमने सुनी। वैसे सोशल मीडिया पे या सब जगह सर्वत्र आजकल कोई कमी तो है नहीं सुनने की, तो कोलाहल सब जगह ही है। तो वहां पर वो एक प्रकार जो माहौल है वो हमें कुछ प्रेरित करता है, उस वातावरण की जो वाइब्रेशंस है वो हमें प्रेरित करते हैं। तो हमें कोई वहां जाना चाहे तो उसे उत्साहित करना चाहिए। हम व्यक्तिगत जाना चाहे नहीं चाहे, वो अपनी व्यक्तिगत मनस्थिति के अनुरूप है ना। लेकिन कोई जाना चाहे उसका अनुमोदन ही करना चाहिए ना, है कि नहीं। जैसे एक विचित्र बात, साधु व्यक्ति जो भले ही उच्च अधिकार में प्रतिष्ठित, लेकिन जो निम्न अधिकार के कारण धर्म का पालन करता है, जैसे है ना, गृहस्थाश्रम में कौन प्रवेश करता है सत्संग सुनने के बाद में, दिव्य सोपान के सत्संग को सुन के फिर एक गृहस्थाश्रम निम्न अधिकारी के लिए है ना, उसकी वो धर्म में बने रहने के लिए। क्योंकि हठात एकदम अवस्था नहीं आती कि वो सीधा संन्यास आश्रम की तरफ या विरक्त अवस्था को प्राप्त कर जाए ना। बहुत बहुत तीव्र सुकृति, वो तीव्र अनुगत्य हो तभी कोई हठात वर्णाश्रम के अंतर्गत गृहस्थाश्रम को बाईपास कर सकता है। अदरवाइज 99.99% साधक भी गृहस्थाश्रम से ही के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, जिससे कोई किंतु परंतु या कुछ ऐसा नहीं उनके जीवन में कुछ खालीपन या अभावग्रस्तता है ना। क्योंकि बद्ध अवस्था की जो हमारी ग्रंथि है, हमारा जो असत में जो आवेश है, असत से हमारी जो क्या बोलते हैं फेमिलियरिटी इतनी प्रबल है कि उसके बिना हम समझकर भी उससे हम अलग नहीं कर पाते, जब तक हम आसक्ति के सोपान पर नहीं आते। आसक्ति मतलब किसी में अनुरक्ति, दिव्य वस्तु या दिव्य व्यक्ति में अनुरक्त हो जाएंगे तो हमारी अनुरक्ति असत में ही बनी रही है, निम्न अधिकार में ही हमारी आसक्ति है। इसलिए गृहस्थाश्रम अपरिहार्य है फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन गृहस्थाश्रम भी निम्न अधिकार व्यक्ति भी जब साधु के पास जाता है तो साधु उसे उसका अनुमोदन करता है कि ठीक है, बढ़िया, तुम आगे बढ़ो, जीवन को साथ मिलकर भजन करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब भजन तो गृहस्थाश्रम गए बिना भी हो सकता है ना उच्च अधिकार में, लेकिन वो उच्च अधिकार जब तक उपलब्ध नहीं हो तब तक भगवान की इतनी बढ़िया व्यवस्था वर्णाश्रम के रूप में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था अनेक आश्रम और वर्ण की अवस्था भगवान ने की है, तो उसके अंतर्गत भी हम भगवान की आज्ञा ही निभाते हैं। भगवान हमें कोई वंचित नहीं कर रहे हैं कि तुम गृहस्थाश्रम में नहीं जा सकते, कि नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें इन सभी आश्रम की के आवेश से भी मुक्त होना है ना। तो तुरंत नहीं तो थ्रू गृहस्थाश्रम, इस प्रकार। तो साधु पुरुष तो उसका भी अनुमोदन करता है ना। जो जो आवश्यकता साधु को नहीं है, विरक्त को नहीं है, सन्यासी को नहीं है, फिर भी सन्यासी के सामने कोई गृहस्थाश्रमी जाता है तो उसका अनुमोदन करता है, उसको उसके कल्याण की कामना करता है अनुमोदन करते हुए। तो उसी प्रकार ये कुंभ का है। कुंभ में जाकर जिसे भी परमार्थ प्राप्त नहीं हुआ, परमार्थ से कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ, उसको तो प्राप्त करने की संभावना रहती है ना। या तो कोई उसे व्यक्तिगत रूप से उस परमार्थ में जागृत कर दे, विच इज, है ना, प्राप्त हो जाए तो फिर उसका उच्च अधिकार जागृत हो जाता है। इसलिए जब तक उच्च अधिकार जागृत ना हो
तब तक उस उच्च अधिकार को जागृत कराने के लिए ये कुंभ इत्यादि जो प्रसंग है ये बहुत उपयोगी है। ऑलराइट, हरे कृष्ण। जी श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामी। ऑल राइट देन। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। हाँ पूजा सखी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही अद्भुत सत्संग। और सच में जो फ्लाइट वाली आप बात बताए, संक्रमित होना और आसक्ति, ये इतनी दिव्य है श्री गुरु। मतलब पहले जब आप बताते थे 3:24-25 श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक, उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो शॉर्ट तात्पर्य उसमें लिखा है कि साधुओं में अनुरक्ति। लेकिन फिर जब आपने मुझे पढ़वाया महीने भर पीछे, आई थिंक थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि एक महत् पुरुष में अनुरक्ति, आसक्ति होनी चाहिए। तो मतलब जब मैं वो स्मॉल परकट पढ़ी थी ना, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यहाँ पे तो लिखा है कि साधुओं में अनुरक्ति, लेकिन श्री गुरु क्यों एक महत् पुरुष के बारे में बताते हैं। और जब ये पढ़ी तो मेरे को सच में समझ में आया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना श्री गुरु, हमारी बुद्धि सच में सकुचाई जाती है। और सच में ये एहसास होता है कि बुद्धि केवल अटकाने का ही काम करती है। हमें हमारी बुद्धि को कितना अनुकूल बनाना है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी आप में अनुरक्ति बढ़े श्री गुरु। कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि भगवान में या भगवान के भक्तों में ना, भगवान तो सिंगुलर है कि नहीं, भगवान जी तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर होने से ही वो अनुरक्ति है। उस अनुरक्ति को अनुभूत जिनमें हो, है ना। साधु पुरुष तो बहुत है, लेकिन अनुरक्ति तो एकांतिक है, एक में ही हो सकती है ना। पूज्य भाव अनेकों में हो सकता है, फॉर्मालिटी रूप में अनेक साधुओं में, यह अनुरक्ति तो एक में ही होती है। वो अनुरक्ति प्रत्यक्ष में ही होती है। तो हमारे जीवन के, हमारी चिंता का, हमारे एप्रिसिएशन का, हमारी ग्रेटफुलनेस का, ग्रेटिट्यूड का एहसास जिनके प्रति हो, आसक्ति उन्हीं के प्रति कहलाएगी ना, सतत। और वो उपलब्ध होने से फिर दिव्य चेतना संक्रमित हो जाएगी, क्योंकि भगवती अचलो भावो यद भागवत, भागवत पुरुष की परिभाषा ही है जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल प्रीति है। और जब उनमें अनुरक्त हो जाएंगी, उनकी उनकी दिव्यता का एहसास जब सतत हमें स्मरण में रहेगा, तो हम उस आसक्ति के माध्यम से ही वो संक्रमण, उनके हृदय का जो भगवान के प्रति अचल भाव है, वो हमें भी, हमारे हृदय में संक्रमित हो जाएगा। तो जिनके माध्यम से हमें परमार्थ सिद्धि होती है, उनमें आसक्त हुए बिना कैसे रह सकेंगे हम। आसक्ति क्या है? जैसे हमने बहुत बार तो जिक्र किया कि आसक्ति श्रद्धा का ही उच्चतम सोपान है ना। श्रद्धा ही मन, बुद्धि, अहंकार को भी पार करके फिर जब चित्त डीप चली जाती है, वही तो आसक्ति कहलाती है ना। श्रद्धा का ही अन्यतम और सर्वोच्च नाम है आसक्ति, है कि नहीं? आसक्ति श्रद्धा के अतिरिक्त क्या है? ऐसी अटूट श्रद्धा की उसकी चाहना हमारी चाहना हो जाए, उसका मत, उसकी पसंद हमारी पसंद हो जाए, उसकी अपसंद हमारी अपसंद हो जाए। वही है ना श्रद्धा का उत्कृष्टतम स्वरूप।
तो फिर हम फिर वंचित नहीं रह पाएंगे। तो शास्त्रों में सूत्र रूप में ये सिद्धांत दिए, लेकिन हमें हमारे जीवन में जब क्रियान्वित हो जाएंगे, हम हम इस संसार के स्तर से ही उठ जाएंगे। हमारी चेतना दिव्य दिव्य सोपान को पा जाएगी। और ये चेतना का विज्ञान है। हमारी चेतना जहां पर अनुरक्त होगी इस जीवन में, वही हमारा गंतव्य बन जाएगा। हमारी हमारा जो गंतव्य है वो हमारे हाथ में है। हमारा प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं, कि प्रारब्ध तो घटित हो गया है। जिसके लिए हमने प्रयास कर लिया है, उसके प्रभाव से ही वर्तमान जीवन में हमें ये हमारी डेस्टिनी मिल रही। लेकिन इस डेस्टिनी को उपयोग करके जो हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता बनकर आती है, उनका उपयोग करके हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये अभी भी हमारे हाथ में है। उस गंतव्य या श्रेष्ठतम गंतव्य को उपलब्ध करने के लिए, उस श्रेष्ठ गंतव्य को प्राप्त करने का कृपा अधिकार पाने के लिए ही तो साधना है। और उसके लिए आसक्ति इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्टैंडर्ड। जिस पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि वी हैव टू रिमेन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस 24/7। महाप्रभु कहते, उसी शब्द को कहते हैं महाप्रभु, कीर्तनीय सदा हरि। भगवान हमारे द्वारा सदा ही कीर्तनीय, वंदनीय, स्मरणीय, प्रशंसनीय है। वो कब संभव है? सदा आसक्ति के सोपान पर ही। उस आसक्ति की अनुभूति हमें प्रत्यक्ष में ही पहले होगी। यही भागवतीय सिद्धांत है। तो प्रत्यक्ष में आसक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष की सेवा की आवश्यकता है। तो प्रत्यक्ष कौन है? भगवान का कौन सा रूप प्रत्यक्ष हमारे जीवन में? कृपालु पुरुषाकृति। भगवान की करुणा ही जब मूर्ति धारण करके हमसे मिलने आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। वास्तव में भगवान साधक को जब मिलना चाहते, तब इसी इसी पंचम रूप है, कृपालु पुरुषाकृति, उसी रूप में मिलते हैं, गुरु रूप में, साधु के रूप में। तो साधु में जिसकी भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, उनके सानिध्य से वही भगवत बुद्धि फिर प्रीति में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि साधु का हमारे जीवन में आना और साधु का जो स्टेटस है, वो भगवान के समान कहना है केवल एक उपनिषदों की भाषा, लेकिन भागवतीय सिद्धांत में तो भगवान से विशेष मानते हुए ही हम भगवान की प्रसन्नता अर्जित करेंगे। भगवान उन्हें गौरवान्वित करना चाहते हैं। भगवान हमारे जीवन में उनके महत्व को खुद से अधिक मनवाना चाहते हैं, जिनके माध्यम से हमें भगवान की जागृति या भगवान के प्रति अचल प्रेम का जो प्रयोजन है, वो हमारे जीवन में आया। तो यही बात है कि प्रत्यक्ष में ही प्रीति होती है। तो हमारे जीवन में भगवान का जो प्रत्यक्ष रूप है, वो महत्पुरुष रूप में है। तो महत्पुरुष भी हमें इतना भाने लगे, इतना हम उन्हें चाहने लगे, इतना पूज्य भाव हमारा सतत उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता हुआ बन जाए कि उनमें हमें तो भगवान ही निश्चित मिल गए। वैसी प्रीति, तो फिर उसके लिए फिर कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत सुंदर। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कुछ सवाल तो नहीं, कुछ कहना है कहूँ? कहो। कितना अंतर, सबसे पहले तो कितना अंतर लग रहा है शनिवार के इस दिन में और आज के इस दिन में। मानो जब अमृत की धारा बहते बहते
यूं अचानक से रुक जाती है तो क्या महसूस होता है वो महसूस किया उस दिन और आज जो बह रही है लगातार उससे क्या हृदय में महसूस होता है वो महसूस कर रही हूँ आज। कितना सौभाग्य और कितना कितना आप हमें दे रहे हो उसका एहसास तो कर नहीं सकती कितना, पर जो भी कण मात्र भी जो एहसास कर पाती हूँ, तो ऐसा लगता है बस जिसके जिसकी कोई योग्यता नहीं है, पर फिर भी आप मानो दोनों हाथों से उसे दे रहे हो। इतना देना और इतना देना चाहते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह से आज हमेशा ही राधे श्याम की जो लीला का वर्णन होता है, वो अद्भुत से भी अद्भुत होता है। और आज भी वो अद्भुतता की हर सीमा को मानो पार कर गया। हमारी स्वामिनी का जो एहसास, जो श्याम के प्रति उनका दिव्य आलाप जो आपने कहा, वो इतना अद्भुत और भी अद्भुत बन जाता है, जब वो आपके कमल मुख से श्रवण करते हैं। यूँ तो कहने के लिए इतना होता है कि ऐसा लगता है सही में कई बार पर फिर भी पर फिर भी खुद को सीमित करना होता है। लेकिन फिर भी कुछ तो कहना होता है, क्योंकि यूँ लगता है जो ये वाणी है, जो ये शब्द है, जितना भी है, वो अगर वो अगर गुरु को रंग के लिए वो नहीं निकली, तो उसका तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। फिर उसका रहने का कोई मूल्य ही नहीं है। ये तो नहीं पता क्या या क्या है या क्या नहीं, पर इतना ज़रूर पता है या इतना ज़रूर महसूस होता है, ये भजन तो श्री राम जी के लिए के निमि शायद ये गाया गया है, पर मैंने तो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो या स्वामिनी हो या महाप्रभु हो, एहसास किया जो प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने आए। मेरे श्री गुरु जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। और श्री गुरु का कनेक्शन लॉस हुआ है। देखो तुम्ही
जीवन की इस डगर में तुमने ही पहचान दी वो जिसके नहीं काबिल मैं, हर उत्साह से हृदय भर जाता है, गद गद चित्त ये हो जाता है, जब ये सोचूं, जब महसूस करूं उस पहचान को, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, ये तो पता नहीं होता है मुझको, क्यों जब जब देखूं तुमको तो आंसू बहने लगते हैं, ये तो पता नहीं होता है मुझको, पर भीग जाती है पलकें फिर भी, बह जाते हैं आंसू फिर भी, ये न पता क्यों होता है ऐसे, पर क्रंदन का क्या एहसास होता है, तुमने ही वो महसूस करवाया, जागी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो आपने दिया है और जो आप दे रहे हो शिव गुरु, उसका आकलन तो मेरे लिए करना संभव नहीं है, पर हाँ, जो कुछ बूंदे आंसुओं की टपक पड़ती है, बस वही श्रद्धांजलि है आपके कमल चरणों पर इस अयोग्य शिष्य की ओर से, क्योंकि और कुछ भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए जो कृपा की छांव, जो हमेशा साथ खड़े हो, इसका जो एहसास एक छत के तरह, एक आसमान के तरह जो आपने दिया है, उसके लिए हर शब्द कम है। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे,
हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरे बोल। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम श्री प्रणाम गुरु श्री हरे गुरु कृष्णा। हरे कृष्णा श्री स्वामी मते अस्तु वेरी नाइस गौरांगी हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा श्री स्वामी मते अस्तु निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि 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 बोल श्री गुरु हम कल रख लेना सत्संग जो हम शनिवार को वंचित रह गए थे। डेफिनेटली जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। सेम टाइम यस हरे कृष्ण